हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ बहुत ही मज़े से आज हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एंड तक पहुँचेंगे और इसको एंड करेंगे। मतलब इस चैप्टर को भी हमें पहले जैसे पढ़ना है, जैसे हम लोग पहले चैप्टर को पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा है, उसी तरह से मैंने ये 6 चैप्टर को भी आज पढ़ाऊंगा और इसको भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ये मेरा बायोलॉजी में आता है तो इसको हम लोग काफ़ी सतर्क होकर पढ़ेंगे, एक्टिव होकर पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कि बहुत कुछ बच्चे को समझ में नहीं आती है। हमें तो मान लो कि बहुत एलर्जी है, लेकिन पढ़ाने में मज़ा थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्लास में देखेंगे चैप्टर 6 से, मेरा ये याद रखिएगा। और इस चैप्टर से अप्रॉक्स आपको एग्जाम में 10 से 15 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 15 मार्क में क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। अगर मान लो 2 क्वेश्चन उठा लिया 2 नंबर में तो 4 नंबर ये हो गया, और मान लो 2 3 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठा लिया तो ऐसे ही मतलब 10 नंबर हो जाता है। लाइक इस तरह से देखा जाए तो 10 से 15 मार्क में पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हो सकता है 5 मार्क में वो चिट भी कर 5 मार्क में पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इसको हम बहुत ही स्ट्रिक्टली होकर तैयारी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ चैप्टर से उठा ले भाई 15 नंबर का पूछ देगा तो वो भी लफड़ा ही है, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम के लिए हमें तैयारी करना है, और अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखना होगा, और एग्जाम के लिए पढ़ना है तो भी देखना होगा भाई, क्योंकि दोनों तो बात सेम ही है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पास तो होना है ही नहीं। चलो, तो विज्ञान में हम लोग चैप्टर 6 जिसका नाम है, क्या नाम है वर्ड है जिसका, जैव प्रक्रम, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेस। क्या कहेंगे हम लोग, लाइफ प्रोसेस। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर। देखिए हमें चैप्टर में सीधा क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सीधा हम क्वेश्चन करा दिए आंसर करा दिए हो गया, नहीं, हमें क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़नी होती है। और क्या होता है कि साइंस में और ख़ास करके बायोलॉजी में आप जितना अंदर जाएंगे ना उतना ही आपकी नॉलेज कम होगी, नहीं है ना। मतलब आप चाहेंगे उसको और जाने। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोशिका बताएं तो आपके माइंड में होगा फिर कोशिका क्या है, फिर कोशिका के अंदर की बात बताई जाएगी तो फिर वो क्या है, फिर अंदर की और बात बताए तो वो क्या है। तो आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एक लिमिटेशन पॉइंट में ही नॉलेज को रखनी होती है, क्योंकि हमें हायर क्लास में उतनी चीज़ को स्टडी कराई जाती है। मतलब आज हम आपको एक लिमिटेशन पॉइंट में स्टडी कराएंगे। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का मतलब आप पूछेंगे कोशिका तो कोशिका के बारे में बता दी, फिर वो कोशिका कैसे बनता है, ये वो बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो सब हम लोग लिमिटेशन के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले जितने भी टीचर्स होते हैं सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, लेकिन उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लाइक क्या होता है, हम भी भाई वही कर रहे हैं जो सभी टीचर करते हैं, नहीं, हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। लाइक हम पहले छोटे छोटे चीज़ के बारे में जानेंगे, उससे क्या होगा, मेरा थोड़ा मोड़ा नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स। क्या कहते हैं बॉडी, सेल्स। हम बता दिए ये एग्जाम में 10 से 15 मार्क का पूछा जाता है। टेंशन ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि हमें एग्जाम में पूछेगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे, बात तो सही है। चलो, तो सबसे पहले आती बात कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। कोशिकाएं जीव का आधार है, जीवन का आधार है। सॉरी, जीवन मतलब जिंदगी। अगर कोशिका ना हो तो हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे शायद, है ना। हो सकता है, क्योंकि हमें तो इतना नॉलेज नहीं, लेकिन ये कुछ कह रहा है तो हम मान लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो मतलब ये हुआ कोशिका क्या है, जीवन का आधार है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने स्टार बाय स्टार लिखा है। सबसे पहले आपको जैव प्रक्रम देखने के बाद सीधे ये क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना, क्या है, उसे परिभाषित करें। अरे धीरे धीरे सब कुछ आएंगे, पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला स्टार, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव हैं, क्या है बाबू रे, जितने भी जीव है। और जीव क्या है भाई, तू भी जीव है हम भी जीव है ना। क्या है, हम भी जीव है तू भी जीव है। जितने भी जीव हैं सभी किससे बने होते हैं बुआड़े, क्या चीज़ से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। अब कोशिका से बने होते हैं सभी जीव, जैसे हम एक इंसान, जैसे जानवर, जितने भी चीज़ें जो जीव है जिसके अंदर जान हो, क्या, जिसके अंदर आत्मा है ना। निकल जाने के बाद वो तो मर जाता है, तो उसके अंदर कोशिका नहीं, ऐसा नहीं है। मरने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है, कोशिका क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव है सभी जीव कोशिकाओं से, सेल से बने होते हैं। कैसे, सेल से बने होते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, कई उत्तक मिलकर अंगों का, ओहो पहला, ये तो पहला पॉइंट यहाँ हो गया ना। हम भी तो कहें कि हम पहला कुछ बताना भूल गए, है ना।
चलो पहला हो गया, अब दूसरा को देखते हैं। कहता है कई कोशिकाएं मिलकर, मतलब बहुत सारे कोशिका मिल करके उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। अब भाई कहोगे तुम तो कहो कोशिका मिलकर से जीव बनाती है। माने ठीक है, कोशिका से क्या होता है? जीव का निर्माण होता है, लेकिन कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए। कई कोशिकाएं मिलकर सबसे पहले क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। देखिए सबका एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है सबका प्रोसेस है, सबको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा ना। हाँ, तो हम डायरेक्टली यहाँ बोले कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, ये ठीक है, लेकिन कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कई कोशिकाएं मिल करके उत्तक बनाती हैं और कई उत्तक मिल करके अंगों का निर्माण करता है। मतलब ये वह कोशिका सबसे पहले उत्तक बनाती है, अब वो उत्तक मिल करके अंग बनते हैं। अंग जैसे हाथ, आँख, दांत, जबान, ये सब क्या है? बॉडी पार्ट का अंग है ना, एक पार्ट से बॉडी का। तो मतलब ये वह कोशिका से मिलकर उत्तक बनती है और सारे उत्तक, कई उत्तक से मिलकर के अंग का निर्माण होता है। जितने भी, अगला देख लेंगे, जितने भी अंग होते हैं, अंग मतलब पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, जितने भी अंग होते हैं वो जीवों के लिए एक विशेष कार्य करते हैं। कार्य मतलब काम करते हैं, सही बात है। मतलब हाथ का काम क्या है? नहीं ऐसे नहीं, मतलब हाथ का काम है उस चीज़ को काम करना, उठाना, घुमाना, खाना पीना, सब कुछ ये हाथ का काम है। देखना किसका काम है? आँख का। ये भी बॉडी पार्ट्स का एक अंग है, पार्ट्स का ना, बॉडी का एक अंग है जो हम देखते हैं, है ना, देख लिए। तो ये काम है। जैसे दांत का, खाने में, किसी चीज़ को, जटिल पदार्थ को तोड़ने में एक दांत का कार्य होता है, दांत का यही काम होता है। और दांत का बचपन में ये भी कार्य होता है, हाँ होता था पहले, अब नहीं, हम लोग बड़े हो गए तो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी अंग होते हैं वो जीवों के लिए एक विशेष कार्य करते हैं। कैसे? जैसे दांत, दांत का कार्य होता है जटिल पदार्थ को तोड़ना और उसे आराम से हम लोग खा लेते हैं। ऐसा नहीं रसगुल्ला मुंह में रखे सीधा ऐसे करते हो, नहीं, ऐसे करते ही नहीं हम लोग, ये गलत है। दूसरा आँख, आँख का काम होता है किसी वस्तु को देखना, किसी चीज़ की ओर आकर्षण हो जाए, अट्रैक्ट हो जाना। जैसे समझ रहे हो? जैसे आँख का क्या काम होता है? समझ रहे हो? गलत बात। दूसरा हाथ, हाथ का क्या कार्य होता है? बहुत कुछ होता है भाई। जैसे नहीं और कुछ, क्या करते हो भाई? वो चीज़ नहीं, वहाँ नहीं जाओ, समझ रहे हो? हाँ। दूसरा पाँव, पाँव का भी बहुत कार्य होता है, चलना फिरना, घूमना, बहुत सारा। उसके बाद आदि, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसका सबका अलग अलग, बहुत सारे फंक्शन हैं जिसका सबका अलग अलग काम है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये जो अंग होते हैं वो किससे बने होते हैं? अंग जो होते हैं वो उत्तकों से ना, सभी उत्तक मिलकर अंग बनते हैं। उत्तक जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ शरीर के जितने भी अंग के कार्य होते हैं वे एक नियंत्रण गति के कार्य, गति में कार्य करते हैं। मतलब बॉडी का जितना भी पार्ट्स होता है वो पार्ट्स एक नियंत्रण होता है, मतलब एक कांस्टेंट लेवल में काम करता है। कैसे? जैसे मान लो हम देखना चाहते हैं इधर, तो हम इधर ही ना देखेंगे, आँख अपने पर इधर थोड़ी ना आ जाता है। एक नियंत्रण, जो जिस हिसाब से हम चाहेंगे बॉडी का पार्ट जो तो उसी हिसाब से काम करता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं इधर, लेकिन आँख उधर भाग जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम तो उधर ही देख रहे हैं, आँख तो इधर नहीं भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। तो ये क्या हो गया? एक नियंत्रण रूप में कार्य करता है, एक नियंत्रण में कार्य करता है। जैसे अगर हम हाथ को बोले इधर जाने को तो इधर का सामान उठा के ला के देगा, ऐसा तो नहीं। इधर बोले तो ये अपने मर्जी से इधर चले गया, ऐसा तो नहीं है। हम अपने अनुसार जिस हिसाब से कार्य इसको करवाते हैं वो हिसाब से कार्य करता है। इसलिए याद रखना है कि मतलब शरीर के जितने भी अंग के कार्य होते हैं वे एक नियंत्रण गति में कार्य करते हैं, एक नियंत्रण गति में कार्य करते हैं। समझ आया? चलो, तो ये था थोड़ा बेसिक। अब हम लोग देख लेते हैं जैव प्रकरण की परिभाषा। इससे पहले भी देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो बताते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर ले। चलिए, जब हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट ही किया चैप्टर को, तो हम एक क्वेश्चन को आज देख ही लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है मेरा भाई, इसकी तैयारी कर ही लो। ठीक है, क्या है? देखो, जैव प्रकरण। क्या बाबू? जैव प्रकरण। आपसे पूछा जाएगा कि जैव प्रकरण क्या है। जैव प्रकरण से आप क्या समझते हैं? जैव प्रकरण किसे कहते हैं? या फिर जैव प्रकरण का परिभाषा दे। जो भी पूछे लिखना आपको यही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन जैसा भी है आपको लिखना यही है। या बोले जैव प्रकरण की प्रकार, जैव प्रकरण कितने प्रकार के होते हैं, जो भी लाइक इस तरह से पूछे तो आपको लिखना यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में बाबू? 2 मार्क में आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको राइट।
लिखना तो सभी चीज़ को है, आप सभी चीज़ का नोट्स बनाते रहे, अदरवाइज मैं तो नोट्स दूंगा ही पीडीएफ में, शायद मैं तो देबे करूँगा, लेकिन आप भी नोट्स बनाते रहे। पीडीएफ का जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप हमें मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्या है वो परिभाषा दे, क्या समझते हैं आप यही लिखिएगा। सबसे पहले जीवन, जीवित, जीवन में जीवित, जीवित शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं, मतलब जो शरीर जिंदा है, हम पहले बताए मरने के बाद सेल्स क्या होती है, मर जाती है। जब कोशिका मर जाती है तो वो क्या होते हैं, काम ही नहीं करता, सब कुछ खत्म, ना हाथ ना पाँव, कुछ भी काम ही नहीं करता, कुछ भी। जब उत्तक बने, जब सेल्स क्या होगा, जब सेल्स होगा नहीं तो उत्तक नहीं बना, उत्तक नहीं तो अंग नहीं बना, अंग नहीं तो काम ही नहीं करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा। लेकिन जीवित शरीर में, जिसके अंदर जान है, जिस शरीर के अंदर जान है, इसलिए मैंने सीधा जीवित शरीर लिखा है, ठीक है। तो कहता है जीवित शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम कार्य, जितने भी आप जैसे बोले या फिर प्रक्रम भी बोल सकते हैं, वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसी डिफिनेशन को याद रखें, परिभाषा को याद रखें, ताकि आपको टेंशन ही नहीं हो, रटने का जरूरत पड़े ही नहीं, बस आपको पढ़ना है, सिर्फ बस पढ़ना है। मतलब जीवित शरीर में होने वाले वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जीवित शरीर में होने वाली क्रियाएं क्या क्या है जो जरूरी है, जैसे पोषण, हमें पोषण बहुत ही ज़रूरी है जीवित शरीर के लिए, जो शरीर जिंदा है। दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा वहन। ये सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे जीवित शरीर के लिए काफ़ी अनिवार्य है, जरूरी है, मतलब बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंस काम है ये। अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो हमारा शरीर जो है वो ग्रोथ करना बंद करेगा, हम हो जाएंगे ऐसे और एक दिन लुल खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब ये चीज़ हमारे शरीर में होने के लिए, जीवित होने के लिए ये सब चीज़ की आवश्यकता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जैव प्रक्रम के प्रकार पहले होते हैं पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है उत्सर्जन और चौथा होता है वहन। ये आप इसके प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि जैव प्रक्रम के ये प्रकार है जो कि शरीर को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ा कार्य करता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, हम लोग अगले क्लास में ये पोषण के बारे में समझेंगे, श्वसन के बारे में समझेंगे, उत्सर्जन के बारे में देखेंगे और वहन के बारे में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में, इस क्लास में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी अपलोड करने में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि इस क्लास में हम आज एक क्वेश्चन कर दिए जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क में। कितने मार्क में आप बोले? आपको एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाएंगे, तो बाबा इसकी तैयारी कर ही लो तो ही बेहतर है। मतलब इसको दिमाग में रखो, एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन के साथ। अभी तक चैनल पे नए थे, चैनल को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड जो करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अदरवाइज इसे नोट नहीं किया तो आपने उसे नोट कर ले, और जितना भी मैं लिखाता हूँ ना तो आप उसे नोट जरूर किया कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप ना किसी के भी नोट्स पे निर्भर न रहे, मतलब डिपेंड न रहे। हम पीडीएफ देंगे, ऐसा है पीडीएफ तो देना है ही, लेकिन हमारे पीडीएफ पे आप निर्भर न रहे। लाइक आप जो लिखेंगे ना, आप अपने जो नोट्स बनाइएगा ना तो अपने हिसाब से बनाइएगा, तो आपके माइंड में वो चीज़ छपा रहेगा। तो ज़रूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम अपने से जो नोट्स बनावे उसी नोट्स को हम याद करके पढ़ करके एग्जाम में जाएँ, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत करीब है, इसीलिए आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से अगले क्लास में।